हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर क्या थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में आए थे तो उस टाइम उनके हमारी इंडियन इकोनॉमी के क्या फीचर थे, हमने उसके बारे में पढ़ा था। आज हम जानेंगे हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन कैसी थी। सबसे पहले जानते हैं, इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री थी। मतलब इंडिया में लगभग 72% लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर में काम करते थे। ये हमने पिछले वीडियो में जाना था। 72% लोग क्या करते थे, खेती करते थे। लेकिन ये करने के बाद भी खेती का प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। आउटपुट कैसा था, बहुत कम था। लगभग 72% लोग एग्रीकल्चर में काम करते थे, लेकिन एग्रीकल्चर फिर भी कैसा था, बैकवर्ड था, डेवलप्ड नहीं था। उसके बाद हम जानते हैं कि और क्या क्या कंडीशन थी। प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी कैसी थी, बहुत लो थी। टोटल प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है टोटल कितना अनाज उगता था, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी होती है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन से हमें कितना अनाज मिलता है। 1 हेक्टेयर ज़मीन से हमें कितना अनाज मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। दोनों ही बहुत कम थे। किसान पुराने तरीके यूज़ करते थे। किसान क्या करते थे, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए पुराने तरीकों का यूज़ करते थे। जो वीट और राइस की प्रोडक्टिविटी थी, यानी वीट और राइस जो थे 1 हेक्टेयर ज़मीन में आज के टाइम पर जितने उगाए जाते हैं, पहले के टाइम पर वो उससे बहुत कम उगते थे। आज प्रोडक्शन कई गुना बढ़ चुका है, लेकिन पहले के टाइम पर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम था। उसके बाद दूसरा फीचर क्या आता है, ज़मींदारी सिस्टम। ब्रिटिश टाइम पे क्या चलता था, ज़मींदारी सिस्टम, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंड सेटलमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता था, ज़मींदार को ज़मीन का मालिक बना दिया गया। ब्रिटिश ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया, कुछ ज़मींदार लोगों को क्या किया, ज़मीन का मालिक बना दिया। यानी कि किसानों से ज़मीन छीनी और कुछ लोगों को उसका क्या बना दिया, मालिक बना दिया। किसान बस काम करते थे, किसान को क्या करना पड़ता था, बस काम करना पड़ता था। वो ज़मीन किसानों की नहीं रह गई थी। ज़मींदार ज़्यादा टैक्स लेते थे। ज़मींदार क्या करते थे, किसानों से टैक्स लेते थे और गवर्नमेंट को पे करते थे। कौन सी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इस वजह से किसान क्या थे, गरीब ही रहते थे। उसके बाद अगला फीचर क्या आता है, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन। फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन में क्या होता था, किसान को मजबूरी में कैश क्रॉप्स उगाने पड़ते थे। कैश क्रॉप्स क्या होती है, जैसे कि कॉटन हो गई, इंडिगो हो गई, ये सारी क्या होती थी, कैश क्रॉप्स होती थी। अपने खाने के लिए फसल कम उगाते थे। किसान जो होते वो अपने खाने के लिए फसल उगा नहीं पाते थे, कैश क्रॉप्स ज़्यादा उगाते थे, यानी कि जो बेची जा सके दूसरे देशों में या इंडिया में ही बहुत सारी जगहों पर, वो वाली क्रॉप्स जो थी वो किसान ज़्यादा उगाते थे। इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि खाने की कमी हो गई और इंडिया में गरीबी और बढ़ गई। उसके बाद एक चीज़ और, इन्वेस्टमेंट की कमी, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट की कमी हो गई। इरिगेशन, मशीन, फर्टिलाइजेशन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। सब कुछ किस पर डिपेंड था, बारिश पर डिपेंड था। अगर बारिश हुई तो ठीक, और बारिश नहीं हुई तो दिक्कत हो जाती थी। इस वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने इरिगेशन के लिए कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की। उसके बाद फेमाइंस क्या होते हैं, अकाल पड़ना। बार बार क्या पड़ते थे, अकाल पड़ते थे, लोग भूख से मरते थे। बंगाल फेमाइन में लाखों लोग मर गए। बंगाल फेमाइन कब पड़ा, 1943 में। 1943 में क्या आया, बंगाल फेमाइन। एक बंगाल में अकाल पड़ा जिसमें बहुत सारे लोग क्या थे, मारे गए।